वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, जो कल पेपर यूपीजीआईसी लेक्चरर का हुआ है उसकी आंसर की हम बायोलॉजी का लेकर आए हैं। और भी सब्जेक्ट्स की आंसर की हमारे चैनल पर जल्दी उपलब्ध होगी। तो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हिंदी माध्यम में है, अंग्रेजी वर्जन भी हम इसका साथ साथ लेकर चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण ईटीसी में इलेक्ट्रॉन प्रवाह में व्यवधान सबसे पहले प्रभावित करेगा। क्वेश्चन है, ए शर्करा निर्यात ऑप्शन है, बी कार्बन स्थिरीकरण, सी एंजाइम संश्लेषण, डी प्रोटॉन प्रवणता निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रोटॉन प्रवणता निर्माण, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सोरेक्स फॉलीडेटा, बी एकिडना मोनोट्रिमेटा, सी हेलिकॉर सिरेनिया, डी मैक्रोपस मर्सुपियोलिया। तो सही आंसर होगा सोरेक्स फॉलीडेटा, ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 43 है, कौन सा हार्मोन सामान्यतः पौधों की वृद्धि को रोकता है और पौधों के उपापचय को भी बाधित करता है? ए ऑक्सिन, बी थाइलिन, सी साइटोकाइनिन, डी एबिसिक एसिड। राइट ऑप्शन होगा इसका एबिसिक एसिड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवित जीवाश्म है? खरगोश, स्फेनोडोन, मेढक या हेलोडर्मा। तो जीवित जो जीवाश्म है वो है स्फेनोडोन। राइट ऑप्शन होगा बी। कैनबिस सटाइवा के बारे में क्या सत्य है? ए चरस, बी हशीश, सी मॉर्फिन, डी मरजुआना। राइट ऑप्शन होगा सी मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है आपका ओपियोइड्स है, इसलिए ये आंसर इसमें असत्य होगा। दैहिक संस्करण की खोज किसने की? ए जॉर्ज बेबास्की, बी कैरटन मैकक्लिंटोक, सी जॉशुआ लेडरबर्ग, डी एडवर्ड टैटम। राइट ऑप्शन होगा इसका जॉर्जस बस्की ने दैहिक संस्करण की खोज की थी। सूची 1 से सूची सेकंड को मिलाएं और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 है क्रिस्टी, स्ट्रोमा में चपटी रेशेदार थैली, बी सिस्टर्नी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्वलन, सी थैलोकाइड्स गोल्जी उपकरणों के डिस्क की आकार की थैली। तो इस हिसाब से जो कूट बनेगा, क्रिस्टी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्वलन होती है, ए का 2 सही हो जाएगा। सिस्टर्नी जो होती है ये गोल्जी उपकरणों में डिस्क के आकार की थैली होती है, और थैलोकाइट्स जो होती है वो स्ट्रोमा में चपटी रेशेदार थैली होती है। इस हिसाब से उत्तर हुआ 2 3 1। तो ऑप्शन पहला ही इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन पहला है 2 3 1 वाला, यही उत्तर सही है। पेपर क्रेडिट गोस टू अड्डा 247। ये अड्डा 247 से पेपर लिया गया है, तो पेपर क्रेडिट है उनका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उभयचरी अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पेशियां शरीर को उठाने के लिए अधिक मजबूत, बी कंकाल अंश मेखला का खोपड़ी से संबंध समाप्त हो गया है, सी संवेदी तंत्र आंतरिक कण का जोड़, डी श्वसन फेफड़े। तो राइट ऑप्शन होगा इसका श्वसन फेफड़े। मेडकाउ रोग का कारण होता है? ए वायरसॉइड, बी वायरॉइड, सी विषाणु, डी प्रोएन। तो इसका भी जो आंसर होगा वो प्रायोन होगा। माइकोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? ए काइटिन की बनी कोशिका भित्ति, बी कोशिका लिपोप्रोटीन युक्त एकक झिल्ली द्वारा सीमाबद्ध होती है, पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक होती है, और डी अत्यधिक बहुरूपी होती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है आपका वो गलत है, कोशिका लिपोप्रोटीन युक्त एकक झिल्ली द्वारा सीमाबद्ध होती है, यानी ये जो है वक्तव्य गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न है, 51 मनुष्य में रक्त ग्लूकोज का सामान्य उपवास स्तर होता है? ए 120 से 140 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, बी 50 से 60 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, सी 40 से 50 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, डी 80 से 90 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। तो ये जो होता है आपका स्तर होता है, उपवास स्तर होता है 50 से 60 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। राइट ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आहार नाल होती है जिससे संकुचित मांसपेशियां फेरिक्स उपस्थित होता है? ए नेरीज, बी केचुआ, सी ऑक्टोपस, डी गोल कृमि।
तो इसमें जो है केचुए में होती है ये आपका अर्थवॉर्म जिसे आप कहते हैं। उस कवक का नाम बताइए जो ऑर्गेटिन के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। राइजोपस नेग्रिकेंस, बी पेनिसिलियम नोटेटम, सी क्लेविसेस प्यूरेपिया, डी सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा क्लेविसेस प्यूरेपिया। ये एनसीईआरटी क्लास 12th के चैप्टर से लिया गया है, इन्होंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इसका आंसर मिल जाएगा आपको, वहां तीनों लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, सोपता स्वतःस्फूर्ति के उत्पत्ति के सिद्धांत को किसके प्रयोग द्वारा स्वीकृत किया गया? ए स्पोलोंजाली, बी पास्चर, सी वॉन हेलमेंट, डी एफ रेडी। इस सिद्धांत को जो है खत्म किया था एफ रेडी ने, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज किस कुल से संबंधित है? ए पोएसी, बी रोजेसी, डी एपियेसी, डी मोल्वेसी। तो मोटे अनाज जो होते पोएसी से संबंधित होते, पोएसी इसका राइट ऑप्शन। तिलचट्टे का रक्त परिवहन तंत्र होता है, ए खुला हुआ परिवहन तंत्र, बी द्यू परिवहन तंत्र, सी बंद परिवहन तंत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा खुला हुआ परिवहन तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। डार्विन फिंचेस में चोंच की मूल किस्म थी? ए कीट बच्ची, बी बीज धारण, सी कठफोड़वा, डी कैक्टस खाना। तो राइट ऑप्शन होगा बीज धारण, बी वाला यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, बीज धारण। 58 है, पौधे के लिए कौन सा मृदा जल आसानी से उपलब्ध होता है? ए हाइग्रोस्कोपिक जल, बी गुरुत्वाकर्षणीय जल, सी केशिका जल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो उपलब्ध होता है वो होता है केशिका जल, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केशिका जल। प्लाज्मोडियम का सिकोजोगनी और सिकोजोन चरण इसमें होता है। मनुष्य का आमाशय, मनुष्य का रक्त, केवल मानव का यकृत की कोशिकाएं, डी मनुष्य के एर्थ्रोसाइट और यकृत की कोशिका। तो ये होगा मनुष्य की एर्थ्रोसाइट और यकृत कोशिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है? ए एपिनेफ्रिन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी एस्ट्रोजन, डी इंसुलिन। तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस करते हैं और इंसुलिन पैंक्रियास करती है, तो उत्तर बचा आपका एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? एक एक दिशात्मक, द्विदिशात्मक, सी चक्रीय ढंग से। केवल कथन 2 और 3 सही हैं, केवल कथन 1 सही है, सभी कथन 1, 2 और सही हैं, केवल कथन 1 और 2 सही है। तो इसमें कथन केवल एक ही सही होगा, क्योंकि ऊर्जा का जो चक्र होता है वो एक दिशात्मक ही होता है। तो ये जो पहला ही उत्तर है इसका, यानी बी ऑप्शन इस हिसाब से बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु समूह या संघ जिसके सभी सदस्य समुद्री पर्यावरण में पाए जाते हैं? ए काइनोडर्मेटा, बी पोरीफेरा, सी मोलस्का, डी सेलेंटेटा। तो ये काइनोडर्मेटा के पाए जाते हैं, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सभी सदस्य पाए जाते हैं काइनोडर्मेटा के, 62 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 63, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? प्रोफेसर पी माहेश्वरी, प्रोफेसर के सी मेहता, सी प्रोफेसर बिरबल साहनी, डी प्रोफेसर एस आर कश्यप। तो ये माना जाता है बीरबल साहनी को, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से स्तनधारी में प्लेसेंटा नहीं होता है? ए मस्कुलम, बी ओरिक्टोलेगस, सी साइनोप्टेरस, डी इक्डनास। तो इक्डनास में जो होता है प्लेसेंटा नहीं होता, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का उदाहरण है? ए टीनिया सोलियम, बी एस्केरिस लंबिकॉर्टिस, सी फैसियोला हेपेटिका, डी डुजेसिया टिग्रीना। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में टीनिया सोलियम आता है, ये सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन संख्या 66 पे चलेंगे। ट्रांसफ्यूजन ऊतक, बी वेस्कुलर कैनाल, सी रेजिन, डी रिटार्ड कोशिका। इधर है स्फैग्नम, बी पाइनस इक्वेसिटम, साइकस। तो ये जो हैगा आपका जो ट्रांसफ्यूजन ऊतक है वो होता है साइकस के अंदर। ए का होगा 4 और
इसका होगा 4, वेस्कुलर कैनाल होगा 3, और रेजिन कैनाल होगा पाइनस में, और रिटार्ड कोशिका होगी 1 में। तो इस हिसाब से उत्तर हुआ 4, 3, 2, 1। राइट ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित में से कौन एक उत्सर्जी अंग कोशिकाएं नहीं है? ए नेफ्रिडिया, बी सेलोनोसाइट, डी पैराइटल कोशिकाएं, डी फ्लैम कोशिकाएं। तो आपने नेफ्रिडिया पढ़ी है, ये भी उसके लिए होती है, उत्सर्जन के लिए फ्लैम भी होती है, सेलोनोसाइट्स भी होती हैं, पैराटाइल कोशिकाएं नहीं होती है। राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉफोफोरेट सीलोमेट ब्रायोजोआ, एसिलोमेट एस्केलमंथीस, सीजोसीलस सीलोमेट एनिलिडा, सीडोसीलोमेट रीडे रोटीफेरा। ये है आपका एसिलोमेट एस्केलमंथीस, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री के संवहन मंडल के लिए गलत है? ए खुले बंडल, बी बिखरे संवहन मंडल, डी इंडार्च संवहन मंडल, डी बिना कैम्बियम के संवहन मंडल। राइट होगा ओपन या खुले संवहन मंडल। डीएनए प्रतिकृति में लाइगेज का क्या कार्य है? ये ज्वाइन करता है, ये दो प्रोटेक्टाइड चैनों को जोड़ने का उत्प्रेरित करता है, ये डीएनए अणु के चैनों को तोड़ता है, नाइट्रोजन बेस के बीच बॉन्ड को बनाता है, ये डीएनए अणु के हाइड्रोजन बॉन्ड को जो हैगा तोड़ता है। तो ये क्या करता है? ये आपका जो होता है जोड़ने का काम, तो ये जोड़ने का काम करता है। पहले ही उत्तर यहाँ से सही है। प्रजाति शब्द का परिचय किसने दिया? ए अर्नेस्ट मेयर, बी कैरोलस लिनियस, सी अरस्तु, डी जॉन रे। तो इसके लिए जॉन रे को उत्तरदायी माना जाता है, डी जो है इसका हो जाएगा। फिलोएम द्वारा कार्बनिक खाद का स्थानांतरण होता है एक दिशीय, गोलाकार, द्विदिशीय, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो फिलोएम जो है कई मल्टी डायरेक्शनल जाता है, तो द्विदिशीय होगा यहाँ पे उत्तर। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सिर्फ पुरुष में स्रावित होता है? ए एड्रेनलिन, बी इंसुलिन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी प्रोजेस्टेरोन। तो ये बहुत आसान प्रश्न था, टेस्टोस्टेरोन होगा। साइथियम एक प्रकार का है, पुष्प है, ये पुष्पक्रम है, पुष्प है, फाइलोटैक्सी है, या फिर फल है? तो ये इन्फ्लोरेंस है, पुष्पक्रम है। न्यूमेटाफोर उपयोगी होते हैं गटेशन में, बी बाष्पोत्सर्जन में, सी प्रोटीन संश्लेषण में, डी श्वसन में। तो न्यूमेटाफोर जो होते हैं बाष्पोत्सर्जन कराते हैं, राइजोफोरा के पौधे में पाए जाते हैं। न्यूमेटाफोर ये जड़ें होती हैं जो जमीन से निकल के ऊपर आ जाती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, दलदली क्षेत्रों में ये पौधे होते हैं, मैनग्रूव। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिस्टीरिया कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, बी स्यूडोमोनास एरुजिनेसा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। कूट का प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 1 सही है, ना तो कथन 1 ना ही कथन 2 सही है, कथन 1 तथा कथन दोनों सही। यहाँ उत्तर केवल कथन 1 सही होगा। हार्नार्ड लिवर्ड वर्ड को कहते हैं? ए रिक्सिया, बी मार्केंशिया, सी पैलिया, डी एंथोसोरस। ये एंथोसोरस कहते हैं इसको, डी सही होगा यहाँ। निम्नलिखित पर प्रोटीन पर विचार कीजिए तथा इन्हें अमीनो अम्ल की संख्या के आधार पर कम से अधिक संख्या तक व्यवस्थित कीजिए। ए हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन, बी सेकंड इंसुलिन, डी थर्ड यूरियस, फोर्थ ट्रिप्सिन। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो सही वो होता है कम सबसे होता है, सबसे कम होता है आपका, सबसे कम होता है आपका यूरियस, थर्ड वाला होता है सबसे कम। उसके सबसे होता है थर्ड, फिर होता है सेकंड, फिर होता है फर्स्ट, फिर होता है फोर्थ। इस हिसाब से सीरीज बनेगी 3, 2, 1, 4। और ये ऑप्शन मिलेगा आपको ए बी सी डी, ये मिलेगा आपको डी वाले में ऑप्शन, तो आंसर होगा डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। रिले पंप सिद्धांत, ट्रांसपीरेशन कोहेसन सिद्धांत, मास फ्लो सिद्धांत, पल्सेशन सिद्धांत। ए है आपका डिक्सन एवं जोली, और 2 है मुंच, सी है बॉस, डी है गोल्डस्की। ये आपको इसके ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो देखिए, रिले पंप सिद्धांत दिया था गोल्डस्की ने,
ट्रांसपोरेशन कोहेशन सिद्धांत दिया था डिक्सन और जोली ने, मास फ्लो सिद्धांत दिया था पुंच ने, पल्सेशन सिद्धांत दिया था बॉस ने। 4 4 1 2 3, तो डी वाला इसका ऑप्शन होगा 4 1 2। डलबर्जिया शिशु किस कुल में आता है? ए लिथरेसी, बी डिप्टेरोकार्पेसी, सी मेलियासी, डी फेबेसी। तो डलबर्जिया शिशु किस कुल में आता है? ये आपका जो होता है फेबेसी के अंदर पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 81 है, पॉन्स सेरिबेलम और मेडुला मिलकर बनाते हैं पिछला मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फिर मध्य मस्तिष्क। तो ये जो पार्ट है मेडुला, पॉन्स और आपका सेरिबेलम, ये पिछला मस्तिष्क बनाते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 81 का ये सही होगा। किसी कोशिका अथवा एक्सप्लांट से अनुवंशिक रूप से समान संपूर्ण प्लांट का उत्पन्न होना संकरण, जैव निषेचन, सोमेटिक हाइब्रिड, डी सेम क्लोनिंग। इसके लिए अंग्रेजी वर्जन देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर आप उसकी ब्रांड बनाना चाह रहे हैं बायो फर्टिलाइजेशन सेम क्लोनिंग, तो ये सेम क्लोनिंग होगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सोम क्लोनिंग। 83 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण संरचना हेट्रोसिस्ट निम्नलिखित शैवालों में से किसमें मिलती है? ए एक्टोकार्पस, बी यूलोथ्रिक्स, सी नॉस्टॉक, डी स्पाइरोगाइरा। तो एक्टोकार्पस आपके जो होते बड़े शैवाल होते हैं, यूलोथ्रिक्स आप तालाब की रेशम कहते हैं इसको, ये करता नहीं है। तो इसमें जो बचता है आंसर नॉस्टॉक होता है, नॉस्टॉक में होती है। नहीं नहीं नहीं, नॉस्टॉक में नहीं होती है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पर एक्टोकार्पस में होगी। स्तनधारी में कार्बोहाइड्रेट एकत्रित होते हैं यकृत तथा मांसपेशी में ग्लूकोज के रूप में, यकृत तथा प्लीहा में ग्लाइकोजन के रूप में, मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल के रूप में, यकृत तथा मांसपेशी में ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये होती है यकृत तथा मांसपेशी में ग्लाइकोजन। 84 का डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकार क्षतिग्रस्त एल्वेोलियर दीवारों के कारण शोषण सतह में कमी को दर्शाता है? ए वातस्फीति, बी ब्रोंकाइटिस, सी हाइपोकैप्निया, डी अस्थमा। इसका भी इंग्लिश वर्जन देखना पड़ेगा। तो ये F5 सेमा होगा, यानी वातस्फीति होगी। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित संरचनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें एक फूल के शारीरिक संरचना क्रम में नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित कीजिए। अंडाशय, पुष्पासन, वर्तिका, वर्तिकाग्र। तो सबसे ऊपर क्या लगा होता है? सबसे ऊपर लगा होता है आपका वर्तिका होती है इसमें सबसे ऊपर। तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन सी वाले में ही है। तो थर्ड वाला ऑप्शन सी वाले में ही है केवल, तो यही उत्तर हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत। 87, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है बेलाडोना, असफियोडेटा, नक्स भूमिका, अर्निका। तो बेलाडोना किससे निकाली जाती है? बेलाडोना बीज से, असफियोडेटा सूखे पुष्प से, थीम को कहते हैं। नेक्स्ट भूमिका और अर्निका दो जड़ से। 3 4 2 1, ऑप्शन डी सही हो। तंत्रिकातन न्यूरॉन नामक विशिष्ट कोशिकाओं से बना होता है। निम्नलिखित में से कुछ गुण होते हैं? उत्तेजनशीलता एवं चालकता का, उत्तेजनशीलता एवं लचीलापन का, लचीलापन एवं संकुचितता का, चालकता एवं प्रत्यास्था का। लचीलापन एवं संकुचितता का होता है। निम्नलिखित एक सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से आपका सही उत्तर का चयन कीजिए। पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रोनी, एपिगेमी, पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोकार्पी क्या होती है? पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है आपका पॉलीएम्ब्रोनी जो होती है वो एक से अधिक बीज की होती है, तो ये हो गई आपका। और पार्थेनोकार्पी होती है आपकी अनिश्चित अंडे का विकास, पार्थेनोजेनेसिस है। और आपका जो होगा पार्थेनोकार्पी बीज रहित फल बनाना होता है। एपोगेमी बिना युग्मक के भ्रूण विकास होता है। इस हिसाब से जो आपके ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपके ऑप्शन हो जाएंगे। तो अब इसके हिसाब से उत्तर होगा आपका डी। ये भी एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट में ही है। जाइलम ट्रांसपोर्ट लंबी दूरी के लिए प्राथमिक क्रियाविधि जड़ दबाव के विरुद्ध कौन सा अवलोकन अधिकतम तर्क योग्य है? ए वाष्पोत्सर्जन सर्जन में दैनिक भिन्नता, बी जीवित जाइलम पेरेन्काइमा की उपस्थिति, सी पार्श्व जड़ों का विकास, डी उच्च वृक्षों में निरंतर जल स्तंभ। तो ये जो उसका आंसर होगा वो होगा पार्श्व जड़ों का विकास। सही ऑप्शन होगा सी इसका।
निम्नलिखित में से अंडों का प्रकारों का उनके उदाहरण से मिलान कीजिए। एलेसिथल, टीलोलेसिथल, माइक्रोसिथल, मैंगलोसिथल। ए चूजा मुर्गी, बी मेनाट्रोम, सी सेलेंटेटा, डी स्तनधारी। तो ये होगा आपका एलोसिथल होता है स्तनधारी, टीलोसिथल होता है आपका चूजा, माइक्रोसिथल होता है सिलेंटेटा, मैग्लोसिथल होता है 2 4 1 3 2 आंसर होगा इसका। और इस हिसाब से आंसर होगा आपका डी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चित्तीदार, भ्रूणपोष मक्का, कोशिकी भ्रूणपोष सूरजमुखी, जीनिया खजूर, रूमिनेट भ्रूणपोष सुपारी। तो ये सही उत्तर होगा जीनिया खजूर। निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्राणी सही सर्प, आदिम इलास्मोब्रेंच, बी अस्सी या मछलियां, डी अधिकतर शार्कों में 3 जोड़े, 7 जोड़े, 5 जोड़े या 7 जोड़े। इधर महाधमनी चापों की संख्या है आपके पास में ये। तो सरीसृप में होते हैं आपके 5 जोड़े और आदिम इसमें होते हैं 7 जोड़े। और जो आपका ये बचा आपका अस्थि मछलियों में 3 जोड़े, अधिकतर शार्कों में 4 जोड़े। इस हिसाब से ऑप्शन होगा आपका 3 4 2 1। ऑप्शन डी सही हो जाए। जल में मृत कीटों के शरीर में उगने वाले सेप्रोफाइटिक कवक हैं ऑप्स्कुलर माइक्रोलाइजल कवर, बी ग्लोमस, सी फ्यूजेरियम, डी सैप्रोग्लैग्निया। इसका सही उत्तर होगा ग्लोमस बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? साबूदाना, साइकस रिवोल्यूटा, बी दोहरा निषेचन, आवृत बीजी, पेरिस्टोम फ्यूनेरिया, डी साइक्लोस्टील मर्सिलिया फन। तो राइट जो ऑप्शन होगा यानी डी सम्मिलित नहीं होगा यहाँ पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ रोग है आपके पास एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, क्राउन गॉल ऑफ शुगर बीट, सॉफ्ट रॉट ऑफ मैंगो, डी लीफ स्पॉट ऑफ चेरी, ए कोकामाइसिस हिमेटस, बी बैक्टीरिया कार्टोबोरस, सी एग्रोबैक्टीरियम टुफेशनियम। तो एग्रोबैक्टीरियम जहां भी मिले आपको ये आपका जो हो जाएगा जेंथोमेनस मलवे, कॉटन से रिलेटेड होगा ये। इसका हो जाएगा चौथा, इसका हो जाएगा तीसरा, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1। क्रम होगा 4 3 2 1। इस हिसाब से उत्तर इसका भी डी बना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मछली ईगल रे कहलाती है? ए टॉर्पिडो, बी ईटोबेटस, सी काइमेरा, डी स्कॉलिडोन। इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, ठीक है ना। जो है बी 4 3 2 1 वाला है ना ऑप्शन, ये वाला सही। तो ये होती है एयोबेटस, राइट ऑप्शन होगा। ट्रांसफ्यूजन की उपस्थिति के पत्तियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। ए टेडोफाइट, बी अनावृत बीजी, सी ब्रायोफाइट, डी आवृत बीजी। राइट ऑप्शन होगा इसका बी अनावृत। पुनः संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? डीएनए खंडों को इन विट्रो जीवित शरीर में बढ़ाने के लिए पीसीआर का उपयोग होता है, बी विशिष्ट अनुक्रमों पर डीएनए को काटने के लिए प्रतिबद्ध एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है, सी वेक्टर का उपयोग पुनः संयोजित डीएनए को मेजबान कोशिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, डीएनए लाइगेज जो होता है डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ए वाला ऑप्शन गलत है। डीएनए खंडों को इन विट्रो जीवित शरीर में बढ़ाने के लिए पीसीआर का उपयोग होता है। यही उत्तर यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन गलत हो जाएगा। असंतृप्त क्लोरोफिल जब आणविक ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो बनाता है ए क्लोरोफिल, बी प्रोटॉन, सी ओजोन, डी सिंगलेट ऑक्सीजन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन अणु। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। प्रश्न संख्या 105 है मैड्रोपराइट तथा टाइडेमान बॉडी किससे संबंधित है? ए पाचन तंत्र से, बी तंत्रिका तंत्र से, सी प्रजनन तंत्र से, डी जल संवहन। तो सही उत्तर होगा इसका प्रजनन तंत्र से। सेनेजेरिया का संबंध लिखित में से क्या सही है? पुनरुत्थान पादप, हॉस्टेल, एकलम मॉस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पूर्ण विभाजन के पैटर्न जंतु समय ए रेडियल, बी स्पाइरल, सी बायलेटरल, डी रोटेशनल। ए एनिलिडा मोलस्का चपटे कृमि, डी ट्यूनिकेट्स, सी निमेगेट्स स्तनधारी, इकाइनोडर्मेट।
रेडियल टूडिकेट, स्पाइरल निमेटेड्स, बायलेटरल एक। ऑप्शन डी सही। कॉम्प्लेक्स, थर्ड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स राइट ऑप्शन होगा इसका। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित की तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ए जिम्नोफियोना, बी यूरोडेला, सी सेलेंटेटा, डी लेब्राथोडोसिया, ए हाइला, बी एरियोपॉस, डी नेक्टुरस, डी इचियोफिश। तो राइट ऑप्शन होगा इसका 3 4 1 2। एपोमिक्सिस शब्द किसने दिया था? ए फ्रैंकलिन, बी एसी महेश्वरी, डी नौशीन, डी विंकलर। तो ये सही उत्तर होगा नौशीन। मनुष्य में आंतरिक कण का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को प्राप्त होता है? ए कोक्लिया, बी एम्पुला तथा यूट्रिकुलस, सी यूस्टेशन ट्यूब, डी लेगिना तथा यूट्रिकुलस। यह है एम्पुला तथा यूट्रिकुलस। 111 का बी उत्तर सही हो जाएगा। 112 सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए रूप से सही उत्तर चुनिए। ए मादा एनाफिलीज, बी सीसी मिक्की, सी सैंडफ्लाई, डी पिस्सू। तो मादा एनाफिलीज से जो है आपका ये प्लाज्मोडियम को लेके जाता है। सीसी मिक्की ट्रिप्नोसोमा, सॉरी, जो आपका सीसी मक्खी होती है, ये होगा आपका प्लाज्मोडियम। और सीसी मक्खी होगा, ये होगा आपका लेशमानिया, सैंड फ्लाई एक, और डी पिस्सू पास्टुला पेस्टिस। अगला प्रश्न है, पाइपर नाइग्रम का पका हुआ फल का स्रोत होता है? ए लार्ज मिर्च, बी सफेद मिर्च, सी पीली मिर्च, डी काली मिर्च। पीली मिर्च सही होगा उत्तर। जीन के कोडिंग क्षेत्र के बेहतर न्यूक्लियोटाइड के एक जोड़े को जुड़ने हटने से उत्परिवर्तन होता है? आपका जो है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, बी स्वतः उत्परिवर्तन, सी निरर्थक उत्परिवर्तन, डी साइलेंट उत्परिवर्तन। सही उत्तर है स्वतः उत्परिवर्तन। हाइडर के संबंध में निम्नलिखित नौ विचार कीजिए। हाइडर एक द्विस्तरीय प्राणी है। दंश कोशिका शरीर के बाहरी त्वचा पर सामान्य रूप से बिखरे होते हैं। तो आपका जो होगा डी कथन जो है इसमें सही होगा। दोनों कथन एक व दोनों कथन दो सही। इसमें जो है 116 से और 120 से प्रश्न कटे हुए हैं, नहीं है सॉरी। मार्केशिया के जैमा कप के संबंध में क्या सही है? ए वर्दी जनन, बी लैंगिक जनन, सी अलैंगिक जनन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मार्केशिया के जो जैमा कप के संबंध में क्या सही होता है? तो ये लैंगिक जनन के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का त्वरित जैव रासायनिक परिणाम नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है? जाइलम द्वारा परिवहन के लिए, प्रोटीनों में सीधे समावेश के लिए, रिक्तियों में भंडारण के लिए, चपाचपे उपयोगी रूपों में स्थानांतरण के लिए। इसका जो होगा सही आंसर डी हो जाएगा। हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित में क्या सत्य है? ऑटोसोमल से जुड़ा रोग, रॉयल रोग, राजशाही, पुरुषों में महिलाओं की तुलना में आम, रक्तस्रावी रोग। तो इसमें से असत्य आपसे पूछा है, पुरुषों में महिलाओं की तुलना में आम होता है, तो ये भी सही है। रक्तस्रावी रोग ये भी सही है। ऑटोसोमल से जुड़ा रोग भी होता है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका रॉयल रोग, राजशाही से सत्य होगा। द्रोण बीजाणुधानी में फूट से ऊपर निम्नलिखित में से किस विद्युतीय क्षेत्र में पाया जाता है? एंथ्रोसेरेक्सिया में, स्पैग्नम में, मार्केशिया में। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित प्रकार के रस्ट फंगस बीजों पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। टेल्बोस्टोरम स्टेरोस्पोरम, बेसिडोस्पोरस, यूरोस्पोनर, यूरोडाइनोस्पोरस और पिग्नियोडोस्पोरस। यहाँ यहाँ एक कंफ्यूजन है, ऑटोसोमल नहीं होगा क्योंकि ये एक्स लिंक्ड होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, ये एक्स लिंक्ड होता है, इसलिए जो है यही असत्य होता है। रॉयल लॉक तो था ये, क्योंकि रानी की में रहा था ये। और प्रौढ़ बिचारी में फूट निम्नलिखित में किस वियोजित क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये एंथोसोरस में पाया जाता है। और 120 प्रश्न जो है आपका, इसमें सबसे पहले 4 आएगा। 4 किस ऑप्शन में है? ये है 4 1 2 3 इसका क्रम होगा। तो पेपर क्रेडिट गोज टू अड्डा 247। और ये सारे प्रश्न जो है हमने सर्वशुद्ध हल है ये।
अन्य पेपर के भी हम जो हैगा आंसर कीज आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए और जीएस की भी। तो जुड़े रहिए चैनल पे। तैयारी के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7505601809। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।